कहाँ कर रहा हूँ मैं, मुझे तो एक पोस्ट ही मिलेगी ना। फिर आप ये सोच लेते हो कि इतने लोगों ने फॉर्म, अरे मैं ये कहता हूँ कि आप देखो कितने लोगों ने नहीं भरा, पर मैंने ये सोचा कि अगर तू ये कह देगा ना मैं मास्टर बनूंगा तो ये लोग हंसेंगे तेरे पे। उस समय हमारे गांव से ऑटो का 1 रुपया चार्ज लगता था और मेरे पास 1 रुपया भी मुश्किल से होता था। परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई और मैं इतना मजबूर हो गया कि मुझे विद्यालय जाना संभव नहीं था। मैंने गांव में छोटी सी दुकान कर ली, मैंने 1-1 रुपये की टॉफ़ी बेची हुई है। मैं चाहता था कि मैं बीएड करूं, पर मेरे बीए में नंबर कम थे, पैसा नहीं था। मेरे पास ऑप्शन एक ही था कि दुकान बेच दी जी, तो मैंने दुकान को बेच दिया। गुलेल को जितनी खींचोगे ना वो उतनी आगे जाएगी। अगर आपके मन में है ना हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो मैंने आपको सुनाया है ना, आप इससे तुलना करके देखो कि आप मेरे से कितने आगे हो। मैं कहता हूँ कि आपको 18 घंटे पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। आप मानोगे नहीं, सर्दी के अंदर 35 दिन धरना जिला परिषद श्रीगंगानगर लगाया हम लोगों ने। जी। एक एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है और एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच का जो समय है ना वो बड़ा क्रूशियल होता है। इस भर्ती को कैंसिल कर दिया तो आप मानोगे नहीं, तब मैं और मेरे एक साथी थे, तब बिल्कुल टूट चुके थे, बिखर चुके थे। पता लगे कि अब इसका पोस्टपोन्ड हो गया, एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, अब दोबारा से होगा, तो एक कैंडिडेट के लिए दोबारा से तैयारी करना बहुत मुश्किल है। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा, अगर आपकी कामयाबी के पीछे वो तड़फ होगी तो आप निश्चित कामयाब हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने एक स्टूडेंट देखा है, न्यूज़पेपर सुबह बांटता है, कितनी सर्दी और इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करके नए सिरे से करवाई जाए। ये लाइन पढ़ के मेरा बीपी लो हो गया और मैंने ये सोचा था कि आई अटेम्प्ट टू सुसाइड। नमस्कार, आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे। वो शख्स नहीं, एक शख्सियत है, क्योंकि उनका नाम ही एक परिचय है। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया है। उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे बच्चे अन्य अन्य क्षेत्रों के अंदर आज बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे मिस्टर इंद्रराज जी चोपड़ा से। इन्होंने अपने बहुत बिजी शेड्यूल के में से अपना एक समय निकाला है। इनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रमोद जी। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप टीचर कहाँ हो या कैसे आप लगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके मार्गदर्शन में आपसे पहले बहुत सारी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर चुके थे। हाँ सर। आपने उनको पढ़ाया भी और ख़ुद की तैयारी भी की। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं उनमें आप क्या देखते हो भी, उनमें किस चीज़ की कमी है? धैर्य की कमी है, या उनमें ऐसे आप कहो कि कॉन्फिडेंस की कमी है, या वो जल्दबाजी में रहते हैं कि मेरा बस फटाफट सिलेक्शन हो जाए? किस तरह की कमी है? मैं प्रमोद जी आपको बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आजकल जब अपने विद्यार्थी से मिलते हैं ना, स्टूडेंट जब तैयारी कर रहा होता है कंपटीशन की, तो उसके मन में सबसे पहले ये आ जाता है कि अपने से पूछे कि क्या तैयारी कर रहा है, किसकी तैयारी। कहते तैयारी तो मैं कर रहा हूँ लेकिन पोस्टें बहुत कम है। जी। अब मैं ये कहता हूँ कि कभी भी विद्यार्थी को ये सवाल जवाब नहीं देना चाहिए कि पोस्टें ये है। जी। आप पूछो कि आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो। जी। अपने तो ये पूछते हैं, वो पहले कह देता है कि पोस्टें कम है। इसका मतलब वो आदमी मन से आ रहा हुआ है। जी। और जो आदमी कभी मैदान में आ जाए ना जी, तो वो दोबारा सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन मन से जो आ गया ना वो सफलता नहीं प्राप्त करता। सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि उसका ये जवाब होना चाहिए कि एक पोस्ट है। जी। कितनी पोस्ट है? एक ही पोस्ट है और मैं एक पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जी। और ये बात 100% सत्य है कि हर कोई विद्यार्थी एक पोस्ट पर तैयारी करता है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि उसको तो एक ही चाहिए। उसको तो एक ही चाहिए। हाँ जी। भी मैं कहूँ कि मैं तो 200 पोस्टों की तैयारी कर रहा हूँ, 200 पोस्टों पर कहाँ कर रहा हूँ मैं जी, मुझे तो एक पोस्ट ही मिलेगी ना। जी। अब ये सोच लें कि मैं तो जनरल से हूँ, मेरे तो कैटेगरी नहीं है, तो ये चीज़ें मायना नहीं रखती है। मायना नहीं रखती है। आप तैयारी करो। जी। मैं ये कहता हूँ कि भूमि चाहे बंजरी क्यों ना हो जी, आप उसकी खुदाई तो शुरू करो। जी। अक्सर पानी जरूर निकलेगा। बिल्कुल। निकलेगा कब? जब आप करोगे। जी। अपने विद्यार्थी सोच लेते हैं कि मुझे लोग कह देना तो मैं बहुत सीख जाऊं, या फिर मैं ये सोच लूं कि यार अब क्या करेंगे, अब तो होगा नहीं मेरा।
जी तो लोग अपने को 90% लोग अपने को नेगेटिव मिलेंगे। जी 10% लोग ऐसे होते हैं, आप जैसे वो कह देते हैं कि आप कुछ करो, जैसे आपने ये बहुत अच्छा प्रयास कर रखा है कि हम डायरेक्ट बच्चों के सामने ये बात बताएं कि कैसे आगे जाना है अपने। कैसे आगे जाना है। तो इसी विषय से मैं अगर बच्चे को कहना चाहूँ कि बच्चा ये सोच ले कि यार मैं तो नहीं कर सकता, जहाँ ये मानो कि मुझे कोई मिला और मैं कहा यार तू क्या तैयारी करेगा, जी तो मैं उनको ये बता दूं कि जब मैं कर सकता हूँ सभी कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं, क्योंकि भी मेरा देखो, मैं अपने आप को बताऊं, मेरे पास कुछ नहीं था। जी जब भी विद्यार्थी तैयारी करता है ना, उसको एक चीज़ सोच के चलना चाहिए। जी अपने सोचते हैं कि मैंने क्या प्राप्त करना है, मैं कहता हूँ ये गलत सोच रहा है वो। जी क्यों? अरे तू ये सोच भी तू खो क्या रहा है, हाँ जी तेरे पास है क्या जो तू खो देगा। जी तू तो एक प्रयास कर रहा है। हाँ जी फिर विद्यार्थी करता क्या है कि फॉर्म अप्लाई तो कर देता है, कहता है टाइम तो है ही नहीं। जी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, जी 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 अपना थोड़ी होता है। पेपर दे लेंगे, हुआ तो ठीक है, किस्मत देखते हैं, भगवान ने चाह तो हो जाए। अरे भगवान तो जितना आप चाहोगे ना, भी भगवान कितना मिलता है अपने को, भगवान कितना दे सकता है जी कि जो भगवान ने लिख दिया मान लो अपने को मिल गया। अपने कहते हैं कि भगवान ने लिखा हुआ था वो मिल गया, तो जितना लिखा है उतने दिए है ना। हाँ जी अरे तू मेहनत तो कर, जितना तू चाहेगा उतना लिख के दिखाएगा भगवान। हाँ बिल्कुल सही है। आप लिख के दिखाएगा, जी 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 यानी तो मेहनत करो। आजकल बच्चों का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हम इसकी तैयारी क्यों करें। जैसे आप तो अपने रीट की बात कर रहे हैं, आगे SI की हम बात कोई भी आप कंपटीशन की बात करें, किसी भी तरह का कंपटीशन है, मैं ये कहता हूँ कि आप कभी भी ये मत मन से मत हारो। जी मन से हारना है तो ये आप कंपटीशन मत दो। फिर आप ये सोच लेते हो कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा, अरे मैं ये कहता हूँ कि आप देखो कितने लोगों ने नहीं भरा। हाँ जी ये भी है। भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास डिग्री तो है। हाँ जी बहुत सारे लोगों के पास डिग्री नहीं, उन्होंने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया, हाँ जी। कर ही नहीं सकते वो। हाँ बिल्कुल। आप उनको क्यों देख रहे हो? आप देखो कि दुनिया कितनी लंबी चौड़ी दुनिया पड़ी है, उस दुनिया में कितने लोगों ने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया। हाँ बिल्कुल। अभी कहते हैं 15.5 लाख का वो जो रीट में तो फार्म है, क्या दुनिया 15.5 लाख की है? हाँ बिल्कुल। आप उन लोगों को देखो, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप वहां से तो आगे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जब आप पहले ही आगे हो तो आप तो आगे जाना चाहते हो ना, आप पीछे क्या देख रहे हो? जी आप चलते जाओ, हो सकता है कि आपका अगला कदम सफलता का हो। सफलता का हो, कदम तो उठाओ। जी जी जी। अगर कदम ही नहीं उठाना है तो फिर सफलता कहाँ प्राप्त करोगे? अच्छा, जब ये बात मैं पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मैं पूछ ही लेता हूँ कि आप टीचर बने, इसके पीछे भी कोई प्रेरणा रही या मतलब बीएड कर ली तो इसलिए बनना है? प्रेरणा की बात देखो, प्रेरणा हर इंसान को मिलती है। प्रेरणा के बिना संभव नहीं है कुछ भी। जी। मैं भी कई बार ऐसे सोच लेता था कि तू नहीं कर सकता कुछ। हाँ जी। पर मैं ये कहता हूँ कि जिस इंसान की बुराई नहीं होगी ना, वो कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको लोग ये सोचने लग जाओ ना कि आप की जो परिस्थितियाँ होती है उसको छोड़ के लोग अपने आप को छोड़ जाए, तो मन में एक बात ठान लो जी कि आज मेरा समय देखकर ये बदल गया ना, हाँ जी तो कल ये मुझे समय लेकर मैंने मिलने आएगा। हाँ जी ये आप यहाँ सोच लो। जी जब आपने ये सोच लिया ना, ये किसी को बताना नहीं है, आपने अपने आप सोचना है। जी आपने सोच लिया और आप उस पर काम करते जाओ। जी। अब ये है कि मैंने करना क्या है। अब आपने पूछा कि आप अध्यापक बनना, टीचर बनना आपने कैसे सोचा, जहाँ ये आपकी मजबूरी थी। तो देखो, मैं कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा नहीं रहा हूँ। स्कूल लेवल पे देखो तो मैं औसत विद्यार्थी रहा हूँ। और मैं ये उन बच्चों को कहना भी चाहूँगा कि आप ये मत सोचो कि मैंने तो आज तक ऐसे ही कहीं नहीं था, अब क्या कर लूँगा। जी। मुझे लोग ये कहते थे, यार तू पंजाबी पढ़ता है। हाँ जी। पंजाबी कौन पढ़ेगा तेरे से? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इजी सब्जेक्ट मानते हैं आप। और जब कहते हैं ना आप कि किस चीज़ की तैयारी, पंजाबी के मास्टर की, तो वो बड़े हंसते थे, यार पंजाबी का मास्टर लगेगा क्या? अब उनको ये नहीं पता। अब मैं ये कहता हूँ कि कोई मैथ या इंग्लिश का स्टूडेंट है जो जितना मैंने पंजाबी से प्राप्त कर लिया, जी, क्या वो उतना उसने कर लिया क्या मेरे? जी मुझे नहीं लगता कर लिया होगा, क्योंकि मैं जब सीख रहा था ना, मैं आज भी सीख रहा हूँ जी और मैं सीखता ही रहूँगा। जी जी क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये तो मुझे आता है। जी। बहुत सारी कमियां होती है अपने में। जब अध्यापक की बात मेरे मन में शुरू में आई, तो मैं जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो मुझे आज भी याद है कि मेरे एक टीचर ने मेरे से एक सवाल किया था। मेरे से क्या, पूरी क्लास से किया था। वो टीचर कहते हैं, आप खड़े हो और ये बताओ कि आप क्या बनोगे। जी।
तो मैं जो मेरी घर का बैकग्राउंड जो परिस्थितियाँ थी वो ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगता नहीं था मैं कुछ बढ़ जाऊँगा। जी जी जी। तो सभी ने अपना अपना व्यू दिया कि मैं ये बनूंगा, बड़े घरों के लड़के थे सारे, वो अपने अपने व्यू देते रहे। जब मेरी बारी आई ना तो मुझे टीचर ने जोर लगा लिया कि आप क्या बनूंगा, मैं कुछ नहीं बोल पाया। जी मुझे जवाब ही नहीं आया कोई कि मैं क्या बताऊं। जी। पर उस समय मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि मैं बनना तो मास्टर ही है। हाँ जी अब ये मान लो कि मुझे ये लगता था कि नौकरी एक मास्टर ही होती है और नौकरी होती नहीं है, जी जी। क्योंकि मैं वो एक कुएं का मेंढक ही था उस समय। जी उतना ही पता था मुझे, जी इतना नॉलेज नहीं था। पर मैंने ये सोचा कि अगर तू ये कह देगा ना मैं मास्टर बनूंगा तो ये लोग हंसेंगे तेरे पे। जी। पर मैंने ये ठान लिया कि बनना है मास्टर, पर मुझे ये नहीं पता था बनना कैसे होता है, रास्ता नहीं पता। रास्ता ही नहीं पता था। मुझे नहीं पता था बीएड करनी होती है, जब बीएसटीसी करनी होती है। तो समय बीतता गया, परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। जी जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, घर की सिचुएशन, मैं संग्रिया पढ़ता था, जी सरकारी स्कूल में पढ़ता था, और वो विद्यालय 2 शिफ्टों में लगता था। जी। तो वो 12:30 बजे लगता, तो हम मेरे गांव संग्रिया के पास इंद्रगढ़ गांव पड़ता है, 22 किलोमीटर दूरी पर है। जी वहाँ से हम 6 लोग, कुछ राजसू वाला गांव पड़ता है पास में, वहाँ से किशनपुरा गांव पड़ता है, 20-25 लोग वहाँ से, और रास्ते में बहुत सारे मेरे जैसे और भी थे, मैं ये नहीं कहता मैं अकेला ही था। जी तो हम लोग वहाँ विद्यालय जाते, जी लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता सुबह पहुँच तो जाते हम। जी उस समय हमारे गांव से ऑटो का 1 रुपया चार्ज लगता था, जी। और मेरे पास 1 रुपया भी मुश्किल से होता था। जी कई बार होता था, कई बार मैं पैदल चल लेता। मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं पैदल चल लूँ, कोई रास्ते में आ जाएगा तो मैं किसी की हाँ, लिफ्ट लेकर चला जाऊँगा, क्योंकि 1 रुपया मेरे लिए मायना रखता था उस समय। जी जी जी। और जिस दिन मेरे पास 100 रुपये होते थे ना, तो मेरा चलने का तरीका ऐसा लगता था कि मेरे पास पैसे हैं। जी जी जी। हकीकत बता रहा हूँ आपको ये। हाँ जी। जब मैं जैसे ही आगे बढ़ा, स्कूल जाता, तो मेरे दिन में ख्याल ये रहता कि मैं शाम को जाऊँगा कैसे, जी क्योंकि छुट्टी होती थी 6 बजे हाँ जी। और हमारी बस निकल जाती थी 5:40 पर। जी उसके बाद मैं ट्रैक्टरों पे, ट्रालियों पे, ट्रकों पे लोगों के साथ समूह में हम कभी किसी पे चढ़े, तो कई बार मैं रात के 10-10 बजे भी घर पहुंचा हूँ। जी जी। स्कूल दौरान। हाँ, उस दौरान मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो घर की परिस्थितियाँ थी उसको देखते हुए लोगों ने पापा जी को बोला कि अब तेरा लड़का जवान हो गया है, जी आपको मदद कर सकता है, ये बसों में जाता है, रात को देर रात तक आता है, इसको साथ लगा लेना। जी जी जी। भी आप 100 रुपये लेते हो तो 20-30 तो इसको ही मिल जाएंगे। हाँ, बड़ी तो गलत बात थी ये। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो दबाया उसको जाता है जो दबने चाहता है। जी लेकिन मेरे पापा एक ऐसे शख्स है जिन्होंने आज तक किसी से बैर विरोध नहीं रखा, जी किसी तरह का नशा नहीं किया, जी। आज भी उनके गांव में अच्छी इज्जत है। जी जी वो लोग मतलब किसी को ये नहीं कह सकता कि मैंने इनसे को पैसा लेना जाओ। जी जी। उन्होंने हर किसी की मदद की जी। है, आज भी लोग उनको बुलाते हैं, उनको याद करते हैं। काम करने की बात है तो वो आज भी सक्षम है काम करने के लिए, मेरे मना करने के बाद भी वो आज तक काम कर रहे हैं। जी जी जी। अब वो बात ये थी कि वो कहते कि इनको साथ मिला, पापा ने एक बात कही थी कि मैं काम कर रहा हूँ जी। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह ही सारी उम्र काम कर। आपके कुछ हिस्से पे काम करता रहे। जी 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 जी। हिस्से का मतलब ये है कि वो कमाए 100 रुपया और उसको मिले 10 रुपये, 90 रुपये उसके मालिक को जाए। जी मैं कोशिश मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, बाकी इसकी किस्मत है। जी। तो मुझे भी ये बोलते रहते थे कि देख मैं जितना कर सकता हूँ मैं मेरी तरफ से करूँगा। जी। तो मेरे दिमाग में एक ही रहता था कि मैं जितना कर सकता हूँ ना मैं उससे ज़्यादा करूँगा। जी। परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, जी। और मैं इतना मजबूर हो गया कि मुझे विद्यालय जाना संभव नहीं था। कारण ये था कि मेरे पास बीए कॉलेज की फ़ीस नहीं थी। जी। उस समय हुआ क्या कि मैंने पापा से 3,000 रुपये में आजकल जूते भी नहीं आते हैं। जी जी जी। नहीं आते, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 3,000 रुपये में बिज़नेस शुरू कर लिया। बिज़नेस क्या था, मैंने गांव में छोटी सी दुकान कर ली, मैंने 1-1 रुपये की टॉफ़ी बेची हुई है। जी। उस दुकान 3,000 रुपये लेके जब मैं मार्केट गया ना कि मैंने दुकान करनी है, तो दुकानदार ने मुझसे किसका लड़का है, जी। तो मैंने बताया कि मैं
मेरे फादर साहब का नाम मनीराम जी है जी जी कि मैं उनका लड़का हूँ। वो कहते हैं आप 3000 से दुकान नहीं कर सकते, आप सामान ले जाओ, आप अपने पापा को मत बताना कितने का है, जी। पैसे मैं अपने आप ले लूँगा, हाँ जी ना देंगे तो ही कोई बात नहीं। हाँ जी पर उनको पता था पैसे तो दे देंगे वो। हाँ जी तो मैं सामान लेके आया ना, तो उन्होंने बस पे मुझे, मैं छोटा ही था ज़्यादा, शरीर में भी दुबला पतला ही था, तो उन्होंने थैले खुद बस पे रखवाए। बस से मैं आगे साइकिल पे लेके गया, 2-3 थैले थे मेरे पास, 5 किलोमीटर मैं साइकिल को घींच के लेके गया, मतलब पूरी दुकानदारी साइकिल पे लेके गया मैं। जी 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 जब मैं जाके बताया तो पापा सोच रहे थे कि 3000 रुपये में सामान काफ़ी लेके आ गया ये। जी अच्छा कितने का है, किसी पैसे उधार लिए क्या? मैंने कहा नहीं उधार नहीं लिए है, ये 3000 का ही सामान है। जबकि था ज़्यादा का वो। ज़्यादा का था वो। मैंने उस पर एक काम शुरू कर दिया, तो कुछ दिनों के बाद उसमें मुझे प्रॉफिट भी आने लगा, ये मान लो कि इंटरेस्ट होने लगा मुझे इसमें। तो मैं, मेरी मम्मी बीमार रहते थे, जिनकी 5-6 हज़ार रुपये मंथली दवाई चलती थी, जी और पापा उस समय 100 रुपये मजदूरी करते थे, जी। तो 5-6 हज़ार रुपये की दवाई संभव नहीं था। संभव नहीं था जी तो मैंने घर का खर्चा उस दुकान से एडजस्ट करना शुरू कर दिया। जी धीरे धीरे काम बढ़ता गया। जी मैंने 3 साल लगातार अच्छा काम किया, और साथ में मैंने प्राइवेट फार्म भरता रहा मैं। जी बीए मेरी दुकान में हुई है। जी जी अब ये मानो कि बीए मैंने कर ली, और होता तो छोड़ देता, पर मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़रूर था कि मैं पैसा कमाने लग गया था। और मैं आपको बताऊं कि मैं 3 साल के अंदर 70-80 हज़ार रुपये मैंने सेविंग कर ली थी, जी 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 घर का खर्चा निकालने के बावजूद, मम्मी की दवाई निकालने के बावजूद। जी गांव की दुकानदारी थी, छोटी दुकानदारी थी, इसमें छोटे मोटे काम जैसे ये पछाड़ बोलते हैं, जी जो अपने नरमा चुगने के बाद बचती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये आनी, सरसों कटाई के बाद वो गरीब महल्ला था उसमें से वो आ जाना, उसमें मार्जिन लेना, सामान में लेना, तो कुछ मिला के मैंने थोड़ा अपने आप को स्टैंड कर लिया। हाँ जी अब समस्या जो मेरे सामने थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे मन में ख्याल आने लगे कि अब तेरे पास पैसा है, तू कुछ कर सकता है। जी और 60-70 हज़ार रुपये से मुझे ऐसा लगता है पैसा कमा लिया मैंने। जी तो मैंने एमए के लिए डीएवी कॉलेज ऑफ वॉर एडमिशन ले लिया। जी उनकी 25 हज़ार रुपये फीस थी साल की। 1 साल की। तो मैंने 25 हज़ार रुपये पहले साल का भर दिया। जी अब मुझे वहाँ जाने के बाद पता लगा कि पंजाबी भी कोई सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है कि जो पढ़ना पड़ेगा। जी लेक्चरर बहुत अच्छे थे, वहाँ जो लोग मिले, फ्रेंड मिले, वो बहुत उससे बच्चे मिले मुझे। वो कहते कि जब मैं लिख रहा था ना, लेक्चर बोलते मैं हिंदी में लिख रहा था, तो वो पंजाबी बोल रहे थे, आप पंजाबी हिंदी में मैं लिख उसको रहे थे। हिंदी में लिख रहा था। जब उनको पता चला कि इसको पंजाबी आती नहीं है, जी तो उन्होंने कहा हिंदी ले ले। हाँ जी फिर मैंने कहा सर करनी तो पंजाबी है। हम 4 लोग गए थे मेरे गाँव से, जी 3 ने पढ़ाई छोड़ दी थी उस समय, क्योंकि उनको सिर्फ पहले अपने को ये लगता था कि पंजाबी तो आसान ही है, जी कि उस समय राजस्थान से नहीं होती। 2008 में की थी मैंने, 2008 में राजस्थान से पंजाबी विषय से एमए नहीं कर सकते थे। जी 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 और एमए करने का मकसद भी मेरा ये था कि मैं बीएड करना चाहता था। जी आप जो अपना मूल सवाल था यही था कि आप बीएड क्यों, हाँ, B.Ed मास्टर क्यों बनना। जी जी मैं चाहता था कि मैं बीएड करूं, पर मेरे बीए में नंबर कम थे। हाँ जी क्योंकि आपने उसमें ये कंडीशन लगा दी कि आप जिसके 45 से कम है ना, वो नहीं भर पाएगा। जी और मेरे पॉइंट कुछ कम थे उसमें, कम, क्योंकि आपने घर का काम देखा, घर का मैंने वो काम देखा, मैंने तो एग्ज़ाम दिया था। जी और इतना अपने को उस समय नॉलेज नहीं होता कि अपने बहुत कुछ लिख के आ जाए। जी उस समय ये मानो कि मैं शुरू हुआ था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। जब मैंने एमए की तो मेरे एमए के अंदर 55+ नंबर बने, जी तो मैं नेट के भी हो गया। जी उसके बाद जैसे ही मैं आया तो उस समय रूल हटा भी दिया गया था कि 2007 से पहले जिसकी बीए है ना, उसकी चाहे कितनी नंबर है वो भर सकता है। जी लेकिन उस समय मैं करके आ चुका था। जी तो उसमें होता था स्नातक या स्नातकोत्तर, जो भी आपका 50% अबव है ना, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। जी 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 तो मैं उसके आधार पर फार्म अप्लाई कर दिया। जी तो मेरा पास में ही शहर पड़ता है सादुल शहर, वहाँ एडमिशन हो गया। जी अब उसकी फ़ीस थी 27,000 पता नहीं 28,000 रुपये थी। जी अब मेरे पास पैसे जो थे ना, बीएड की जो फीस थी, पैसे जो मेरे पास 60-70 हज़ार रुपये, मैं वहाँ एमए में लगा के आ गया। जी पैसा नहीं था मेरे पास। ऑप्शन एक ही था कि दुकान बेच दी, जी तो मैंने दुकान को बेच दिया। जी उसका जो पैसा आया ना मेरे पास, उस पैसों से मैंने फीस भर दी बीएड की फीस बीएड की। घर वालों की इतनी सपोर्ट थी कि अब जैसे तो अप डाउन में जो तेरे को 500-400 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो हम देते रहेंगे आपको। जी तो मैं वो लेके मेरी एमए बीएड वहाँ से कंप्लीट हो गई। जैसे ही मेरी बीएड कंप्लीट हुई तो पंजाबी की पोस्टें आ गई। जी
और मैं यहाँ गंगानगर एक संकल्प इंस्टीट्यूट है, आपने सुना होगा ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वहाँ आ गया तैयारी करने के लिए। तैयारी मैं कर रहा था, इतने में ये पंजाबी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे वहाँ ज़्यादा बढ़िया कोई मैं कहूँ कि लगा कि मैं यहाँ से सीख सकता हूँ, तो नहीं लगा मुझे ऐसा। जी मैंने ऐसे लगा कि मैं जो सीख के आया ना उसको ही तू दोहरा ले तो ठीक हो जाएगा। जी तो मैं अबोर चला गया, वहाँ से कुछ बुक्स ली, जी उनको पढ़ा, कोचिंग शुरू कर ली मैंने यहाँ। जी पर मैंने कोचिंग किसकी शुरू कर ली? राजस्थान पुलिस की। जी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था और फार्म मेरा अप्लाई किया हुआ था टीचर का जो है। जी इतने में हुआ क्या कि राजस्थान पुलिस की पोस्टें आ गई और मेरा गंगानगर में 4थी रैंक पर सिलेक्शन हो गया राजस्थान पुलिस में। जी तब मुझे ऐसा लगा कि यार तू तो बहुत आगे है ना। जी जी, 4थी रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। एक जिले में इतने लोग बैठे होते थे, तू उससे एडवांस में आ गया। और मैं कोचिंग किसकी कर रहा था? मुझे स्कॉलरशिप मिली थी उसकी, जी ऐसा तो था ही नहीं। जी 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 अब मैं जिस पीजी में रहता था ना, वो भी बड़ा एक अच्छा इंसान था, जी तो उसने पीजी में मुझे 2-3 महीने के बाद फ्री रख लिया और धीरे धीरे उसको पार्टनरशिप रख लिया मुझे, हाँ जी कि उधर से इनकम लेके कि मैं उसको कमाई। वो खुद रहते नहीं थे, जी। वो कहते भी आप संभालो, मैं आपको इसकी सैलरी दूंगा। जी तो मैं उससे काम चलाता रहा मेरा। मतलब ऐसी परिस्थितियाँ रही मेरी कि अगर कोई सोच रहा है ना कि मुझे तैयारी करूँ तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, तो रास्ते तो बन जाएंगे। जी आप कदम उठाओ, पैर रखने की जगह मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। आप आगे बढ़ो, जी ज़रूर मिलेगी। कभी भी मन से मत हारो। बिल्कुल। तो ऐसे जैसे मैं मैं ज़्यादा लंबी बातें बताने लग गया। नहीं नहीं, ये तो सही है, ये प्रेरणादायक बात क्या है। हुआ कि मैं जब मास्टर वाला पेपर हुआ इसका, तो मैं L1 की तैयारी कर रहा था। उस समय बीएड वाले आरटेट के नाम से पेपर होता था, जी तो मेरा दोनों पास हो गई थी। जी और 2012 में मैं बताऊं, मेरा SI का पेपर भी पास हुआ था जी और मैंने RS परी भी क्लियर किया था उस समय। जी 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 तब मुझे ऐसे लगा कि तू पेपर पास कर रहा है ना, जी, तू कर सकता है। जी जी चाहे लोगों की नज़रों में चाहे कुछ भी है तू। जी जी और लोग मुझे ये कहने लगे थे कि ये नहीं लगेगा, जी सारे लग गए ये नहीं लगेगा, ये तो गंगानगर रहने लग गया, ये तो बिगड़ गया है। ऐसे मतलब जैसे मैं गांव जाता तो लोग कमेंट करते कि प्रिंसिपल जा रहा है। जी और वो लोग जिनको मैं गांव में फ्री निःशुल्क भी पढ़ाया मैंने, और ऐसे मैंने बैच भी निकाले गांव में ही। मैंने प्री BSTC प्री बीएड की कोचिंगें दी, जी उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे से पढ़े हुए थे वो जॉब लग चुकी थी। जी 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 तो लोगों को, घर वालों को ये लगने लग गया था कि भी जो इनसे पढ़ते थे वो तो लग गए, इसका मतलब अपने वाला पढ़ता तो नहीं है, हाँ जी बाहर रहता है, अपने को क्या पता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने पढ़ती, जी कोई ऐसा माहौल ही नहीं था पढ़ाई का। भी ये भी जब मैं जाता कहते कोई काम कर ले, कोई काम सीख ले, हाँ जी सारे लग गए, अपनी तो किस्मत में नहीं है। जी तो मैं उनको एक ही बात कहता था कि आप टेंशन मत लो, किस्मत मेरी मैं लिखूँगा। जी भी वो क्या मज़ा है माँ बाप की कमाई से अपने घर पे बैठ खाएं और अपने मज़ा लें। हाँ जी, मज़ा तो तब आएगा मैं कमाऊँ और आप घर पे बैठ के खाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यानी आप कमाओ और आपके माँ बाप जो है वो आपके पैसे से मजे करें। पैसे से मज़े करें। हाँ जी तो ये मैं आपको संभव करके दिखाऊँ, हाँ जी तो वो कुछ शांत हो जाते जी। कि चलो देखते हैं। हुआ क्या, किस्मत ऐसी हुई कि एग्ज़ाम हुआ पंजाबी की भर्ती 2012 में, जी और वो कोर्ट में चली गई। जी हमें किसी तरीके से ये पता चला, कोर्ट में केस लड़ा, तो हमें ये लगा कि अपना सिलेक्शन तो हो रहा है। जी तो हमने केस लड़ा, खूब पैसा लगाया, और मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया था। हाँ जी 2,500 रुपया मत था। उस समय ये कंडीशन थी कि मैं खुद के कपड़े भी नहीं बनवा सकता था, घर पे तो देना क्या था। जी 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 और मम्मी ठीक रहने लग गए थे, लेकिन उन दिनों में फिर दोबारा बीमार हो गई। जी अब समस्या फिर आ गई, अब क्या करें। तो ये मानो कि जब इंसान मेहनत कर रहा होता है ना, तो उसको सहारा मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। जी तो मैंने एक दिन एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक संकल्प कोचिंग है गंगानगर में, जानता ही था वैसे उनको, जी जी कि वहाँ एक पंजाबी के टीचर की ज़रूरत है। जी तो मैंने ये सोचा क्यों ना ट्राई कर लिया जाए। जी तो मैं स्कूल वालों को बिना बताए वहाँ से आदिष्ट निकल गया और मैं यहाँ डेमो दे के चला गया।
जी। अब मैं कहूँ कि मैं वहाँ डेमो देने गया तो मैं सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं था। लेकिन जो डेमो दे चुके थे ना वहाँ, जी मेरा उनसे ठीक था। जी जी जी। तो उस समय ये पेपर नज़दीक था तो स्टूडेंट ने सोचा कि चलो हमारा सिलेबस तो करवा देंगे, उनसे तो ठीक है। जो बाकी आपके साथ आए जो थे उनसे। और डेमो दे के गए थे उन दिनों के दौरान, मैं ये नहीं कहता कौन दे के गया था, जी जी। लेकिन वहाँ उनको ये लगा कि इनसे हम कुछ सीख लेंगे। कुछ सीख लेंगे, हाँ जी। लेकिन जैसे ही मैं क्लास के अंदर गया तो वहाँ वो लोग बैठे थे जो कतई ये नहीं चाहते थे कि मैं इनको पढ़ाऊँ। जी। क्यों? क्योंकि वो मेरे से सीनियर थे। हाँ जी। उन्होंने मुझे ये मानो कि टीचर बना दिया। जी। क्यों? क्योंकि वो मेरे से क्वेश्चन करती, हाँ जी। और वो क्वेश्चन करते जहाँ दिक्कत आती, जी तो मुझे पता होता था कि वो क्वेश्चन करेंगे, मैं उसको पढ़ के जाता। जी। वो जितने करते मैं उससे ज़्यादा पढ़ के जाता। यानी उनका टारगेट ये था उनका टारगेट भगाना था और मेरा टारगेट ये था कि गुलेल को जितनी खींचोगे ना वो उतनी आगे जाएगी। जी। वो खींच रहे थे और मैं वो जंप आगे लगा रहा था, हाँ जी। क्योंकि मैं उनसे एक कदम आगे चल रहा था। बिल्कुल। मुझे पता था ये पूछेंगे, मैं वो पढ़ के जाता। हाँ जी। जैसे ही मैंने वो अभ्यास किया, अभ्यास करते करते इतना अभ्यास हो गया कि आज मुझे वो अपने मुँह में मिट्ठू नहीं बनने की बात कह रहा हूँ मैं, कि मुझे आपने देखा होगा निःशुल्क मार्गदर्शन क्लासों में भी जी, जी, जी। काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, जी, काफ़ी लोग पढ़ रहे हाँ, हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी किसी के काम आ रहा हूँ, एक संतुष्टि मिलती है मुझे अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में ये ना हम कुछ नहीं कर सकते, जी। तो जो मैंने आपको सुनाया है ना, आप इससे तुलना करके देखो कि आप मेरे से कितने आगे हो। बिल्कुल सर, मैं आपकी एक बात रोक के बीच में बताना चाहूँगा। मैंने पहले एक टीचर से बात की। टीचर से बात करने के बाद जब उसके गार्जियन से मैंने बात की ना, उनके पिताजी से, तो उनके पिताजी ने कहा कि हमारा बेटा इतना मेहनती है कि आज ये जॉब लग गया। अगर ये जॉब नहीं लग के किसी की मजदूरी कर रहा होता ना, तो भी सुबह सुबह घर के आगे लाइन लगती भी, इसको हम मजदूरी पे ले जाएंगे, हम मजदूरी पे ले जाएंगे, क्योंकि ये इतना हार्ड वर्कर है। सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जो काम करो ना, हाँ जी, उसको लगन से करो। लगन से करो। अब सवाल यह था कि तैयारी करें तो करें कैसे।